पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वजारत खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के दरमियान मुआहिदा। वजीर खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकतदारी करेगी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। हमने तारीख का इंतखाम वाले बयानात की रिपोर्ट्स देखी। ऐसी बातें इन्हीं लोगों से मुतवक्के हैं जो नफरत फैलाते हैं। भारतीय कौमी सलामती मुशीर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बरतानवी मीडिया का कहना है ईरान में हुकूमत गिरने और आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में दरार के कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान में फिल वक्त हमला न करने की तजवीज़ दे दी। इसराइली हुकाम ने कहा खदशा है कि फौजी कार्रवाई अभी मुअस्सर नहीं होगी। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर लिखा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें। ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। मदद पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हम ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा का ईरान से सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। बयान में कहा मुजाहिरीन पर तशद्दुद बेनकाब किया जा रहा है तो ये ना समझें कि हम सियासी कैदियों को भूल गए हैं। कैदियों में नरगिस मोहम्मदी, जवाद अली कुर्दी, हुसैन रौनकी और बहुत से दीगर लोग शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है ईरानी हुकाम इंसानी हुकूक और इंसानियत का एहतराम कायम रखें। बच्चों की गिरफ्तारी और तिब्बी मराकज़ पर हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा अली लारेजानी का अमरीकी सदर को जवाब। कहा हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। ईरान के वजीर दिफा ने कहा दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ईरान के सफीर अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। कहा ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहा है। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जा बहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। निज़ाम तब्दील करने का मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मदाखलत की मुखालिफत करते हैं। चीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करता। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। रूस ने अमरीका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। बयान में कहा ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। तुर्क वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारजा ने कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। कतर ने भी ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए तबाह कुन करार दे दिए। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए सिफारतकारी ही सबसे मौसर रास्ता है। हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत उनके दरमियान मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला रहा, तसलसल के साथ रहा। उसके नतीजे में खासी एतमाद साजी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत और अमली मरहले में दाखिल हो चुके। खुशाइन ताल्लुकात की वजह सिविल मिलिट्री क़यादत की मुसलसल मुलाकातें हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान की कदर मंजिलत में इजाफा हुआ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने में साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अब अमरीका से इमदाद नहीं तिजारत और मुआशी ताउन चाहता है। खित्ते में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं।
पाकिस्तान को जदीद अमरीकी असलहे की फराहमी पर बातचीत हो चुकी। सबसे पहले जो खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा आया वो भी पाकिस्तान के उलमा ने दिया था। मौजूदा दहशतगर्दी है और बेगुनाहों का कत्ल है, इसका इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। लामा ताहिर शफी का कहना था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुमा को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। स्पीकर कौमी असेंबली उम्मीदवार की तजवीज़ कुनंदगान के दस्तखतों का जायजा लेंगे। महमूद अचकज़ई के अलावा किसी और शख्स ने अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा नहीं करवाए। We had $38 billion of remittances last year. The trend continues. We'll exceed $41 billion this year. The good thing is कि डेटा कोई उसको चैलेंज कर रहा है। टैरिफ की रिफॉर्म की गई है। This is a big one. पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा गुज़िश्ता माली साल के दौरान $38 अरब के तरसीलात ज़र मौसूल हुए। इस साल $41 अरब के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। FBR की तवज्जो सिर्फ टैक्स वसूली पर है। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा निजकारी के अमल से पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। कराची में पानी बहुत है लेकिन चोरी हो रहा है। लोग कहते हैं तमाम हाइड्रेंट पीपल्स पार्टी के हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं वाटर टैंकर दर से दराज से चल रहे हैं। जहां पानी नहीं आता वहां टैंकर आता है। अब कराची के हाइड्रेंट का टाइम खत्म हो गया। हम पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं इस सदारती ऑर्डिनेंस की। गुज़िश्ता दिन लेकर आए हैं, एक मरतबा फिर ये इस बल्दियाती इंतखाब को भी मुलतवी करना चाहते हैं। बल्कि अब तो उन्होंने ऑर्डिनेंस में पहले 6 महीने की कोई लिमिट होती थी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, अब वो लिमिट भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद के लिए नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा इस ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हैं। लगता है इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। पंजाब में भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से रेफरेंडम का आगाज हो रहा है, जिसके नताइज के बाद पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पिशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस सिबगतुल्लाह और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसीह की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फैयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में लड़की से ज्यादती शहाई सरदार नामी मुलजिम गिरफ्तार। साथी की तलाश जारी। मुकदमे के इंदराज में ताखीर की शिकायत पर SHO गुलशन मेमार मुअत्तल। तनज़्ज़ुली के अहकाम जारी। IG सिंध ने SSP वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। कोहाट की तहसील गम्बट में पहाड़ी तोदा गिर गया। 4 अफराद जाँ बहक, लाशें मलबे से निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है पहाड़ी तोदा गिरने से 6 अफराद दब गए थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कराची के इलाके सदर में पथारा माफिया का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर तशद्दुद। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क पर पत्थरों की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था।
पुलिस अफसर अब्दुल हफीज पथारे हटवाने पहुंचे तो रेडी बानों ने हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में मुलव्वस एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMEs के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा, चाहते हैं बलूचिस्तान के अवाम अपना कारोबार बढ़ाएं। SMEs की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। आईनी निज़ाम में अदलिया का एहतराम इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, DG NCCIA आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त भी मौजूद हो। मुतालिका हुकाम पाबंद है वो गैर कानूनी और तौहीन आमेज मवाद रोकें। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। पंजाब में हेपेटाइटिस की तशखीसी किट्स की खरीदारी में करप्शन। सरकारी खजाने को 7 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान। ऑडिटर जनरल की 2024-25 की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक DG हेल्थ ऑफिस ने 220 मिलियन रुपए का गैर हकीकत पसंदाना तखमीना लगाया। महकमा सेहत का तखमीना फर्म की पेश करदा कीमत से 44% ज्यादा निकला। ऑडिट हुकाम के मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। पंजाब से कश्मीर और दीगर शहरों तक तेल की गैर कानूनी तरसील का इंकशाफ। ज़राए का कहना है PSO के महमूद कोट ऑयल डिपो से डीजल गैर कानूनी तौर पर मरी और आज़ाद कश्मीर तक पहुंचाया जाता है। बलूचिस्तान के लिए तेल की फराहमी पर स्पेशल फ्रीट मुख्तस है। बलूचिस्तान के लिए मखसूस डीजल 25 रुपये फी लीटर तक सस्ता मिलता है। बलूचिस्तान के लिए मुख्तस गाड़ियाँ गैर कानूनी काम में मसरूफ हैं। गाड़ियों के ट्रैकर मोटरसाइकिल पर लगाकर मुकर्ररा मंजिल तक पहुँचाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी सफर कई दहाइयों पर मुहित है। इसकी पाकिस्तान में तालीमी शोबे से वाबस्तगी और खुलूस लायक तहसीन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद मॉड्यूल से तालीम का मयार बुलंद हुआ। हर गुजरते साल के साथ नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तालीमी मैदान में सिनफी इम्तियाज खत्म करना बड़ा चैलेंज है। तालीम इंतहा पसंदी के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, नौजवान अपनी तालीम को अवाम की फलाह और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। नौजवान तब्दीली के मुहर्रिक और मुस्तकबिल की कामयाबी की अलामत है। कायम-मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO एयर सियाल ने इस्तकबाल किया। कायम-मुकाम अमरीकी सफीर को एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया गया। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 4,300 रुपए इजाफे के साथ 4,86,162 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $43 इजाफे से $4,638 का हो गया। फी तोला चांदी 500 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,575 रुपए पर पहुंच गई। थाईलैंड में एक ट्रेन मुसाफिर ट्रेन पर गिरने से 22 अफराद हलाक हो गए, 80 से ज्यादा जख्मी। हादसे में कई बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन में आग भड़क उठी। ट्रेन में 195 अफराद सवार थे। भारत में खेलों के मुकाबले में बद इंतजामी का सिलसिला थम न सका। एक और इंटरनेशनल प्लेयर भारत में गंदगी से परेशान। डेनमार्क की बैडमिंटन प्लेयर मिया ने कहा, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट्स बहुत गंदे हैं जिससे खिलाड़ियों की सेहत खराब होने का शदीद खदशा है। खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए डबल कपड़े पहनकर वार्म अप करते हैं जो एथलीट के लिए नुकसानदेह है। भारत रवा साल अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा।
दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बोली के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया गया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बोली लगा सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा करवा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम को फातिमा जना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।